हाय नमस्ते आदाब अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बहुत बहुत खुशामदीद आप सबको, सारे नेता मंत्रियों को बहुत बहुत खुशामदीद। मैं फ़रामीना ख़ान, ज़िला शाहजहांपुर से। जैसे कि आप सिचुएशन देख रहे हैं कि पानी की समस्या इस कदर की बनी हुई है और यहाँ तक कि यहाँ के मेंबर जो हैं वो भी किसी की सुनवाई नहीं करते हैं। जब उन्हें कोई कॉल करता है तो वो स्विच ऑफ कर लेते हैं अपना फ़ोन। और काम मैं करती हूँ, अगर मैं किसी अधिकारी को बुलाती हूँ तो आके खड़े हो जाएंगे ये दिखाने के लिए कि मैं कर रहा हूँ काम, जबकि ये कोई काम ही नहीं करते हैं। जिनका नाम है दिवाकर मिश्रा, काम मैं करवाती हूँ, अधिकारियों को मैं बुलवाती हूँ, सारे काम मैं करवाती हूँ, लेकिन अपना नाम करवाने के लिए ये आके यूँ खड़े हो जाते हैं कि देखो मैंने ये सब काम कराया है। तो दिवाकर मिश्रा की ये आदत है। और जिस तरह आज मेरे एरिया में पानी की किल्लत की वजह से पब्लिक पैनिक हो रही थी आपस में बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज पूरा एक हफ्ते से ऊपर एक्सीड हो गया है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और जिसके चलते लोगों में काफ़ी गुस्सा है। लेकिन इसी के चलते मैं चाहती हूँ, क्योंकि नगर आयुक्त को मैंने देखा है, जो लेडी नगर आयुक्त हैं जो नई आई हैं कतई सुनवाई नहीं करती हैं। मैंने अपने एरिया की नाली की एप्लीकेशन मैंने 4 बार उनको दी और चारों बार उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। तो लिहाजा मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी नगर आयुक्त नहीं चाहिए जो किसी की एप्लीकेशन पर ध्यान न दे, उसको सुने ना। तो लिहाजा मेरी सरकार से निवेदन है कि इनका ट्रांसफ़र किया जाए और इनकी जगह कोई अच्छा नगर आयुक्त लाया जाए जो सुनवाई करता हुआ हो। अब जो भी मैं एप्लीकेशन फ़िलहाल यहाँ नगर निगम में देती हूँ, बिल्कुल ये ध्यान नहीं देती हैं। 4 एप्लीकेशंस पे इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। जो मैं अपने एरिया में सीवर लाइन के चक्कर में वो नाली जो बनी हुई थी उसको बंद कर दिया गया है और उसको मैं दोबारा से बनवाना चाहती हूँ वहाँ पर, क्योंकि वो बंद कर दी गई है। तो इसलिए वहाँ पर पानी फैलता है और पानी दूसरे के घर के आगे जाता है। तो मैंने एप्लीकेशन इसके मद्देनज़र रखते हुए मैंने दी थी कि नाली बन जाए और मैं अधिकारी के हाथ में देकर आई थी, लेकिन उन अधिकारी ने भी मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते मैं नाली बनवा सकती थी। और लेकिन जो भी अगर हमारी बात पर ध्यान न दे, नगर निगम वाला सुन ले। और आशीष जो 1 नंबर का गधा है, जिसको डोंकी कहते हैं, जो ढेंचू करता है, वो तो 1 नंबर का गधा है। उसको भी ट्रांसफ़र बहुत जल्दी किया जाए और बहुत जल्दी ट्रांसफ़र उसका भी करा जाए। और ये जो नगर आयुक्त साहब हैं इनको तो इतनी जल्दी किया जाए, क्योंकि इन्होंने पहली बार में ही ये दिखा दिया कि ये किसी की एप्लीकेशन को इतनी वैल्यू नहीं देती हैं। और इन्होंने जो मेरी एप्लीकेशन के साथ किया, मैं 4 बार एप्लीकेशन लेके गई, इन्होंने सुनवाई नहीं करी। इसका मतलब है कि और अकबर भाई की भी मैंने, जो मामूड़ी ईदगाह पावर हाउस के सामने जिनकी गली बनने को है, पहले वाले नगर आयुक्त सर को भी मैंने 6-7 बार दी, डीएम सर के थ्रू दी, डीएम सर ने फॉरवर्ड करी नगर निगम, लेकिन वो भी वहाँ की आज तक ना गली बन पाई ना वहाँ लाइट्स लग पाई। जबकि मैंने 8-10 बार वो एप्लीकेशन गली बनने के लिए दी होगी, लेकिन वो भी उसकी भी सुनवाई इन नगर निगम वालों ने नहीं की है। लिहाजा ये जो नई नगर आयुक्त सर, ये जो नई नगर आयुक्त मैडम आई हैं, इनका ट्रांसफ़र बहुत जल्दी किया जाए। और हाँ, साथ साथ में हमारे जो प्रिय डीएम सर हैं, इनका भी ट्रांसफ़र बहुत जल्दी किया जाए, क्योंकि ये भी सुनवाई नहीं करते हैं। इतनी एप्लीकेशंस मैंने इनको दी हैं, ये कोई सुनवाई नहीं करते हैं। और हाँ, लास्ट में मैं जाते जाते ये कहूँगी कि मंजू और विकास का जो केस है, इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए और विकास को जल्दी से जल्दी हाज़िर किया जाए। और मैंने देखा है कि जब हम लोग कोर्ट में जाते हैं, जिस दिन मंजू की सुनवाई होती है, तो उस दिन विकास जो है वो पैसे भर देता है अंदर के वकील को, जिसके चलते वो वकील जो है वो तारीख दे देता है, तारीख पे तारीख देता ही रहता है। इधर विकास पैसे देता है, उधर वो तारीख पे तारीख देता रहता है। तो मुझे हैरत हुई कि कोर्ट में भी अंदर रिश्वत चल रही है। वाह भाई वाह, जज साहब
आप ये देख सकते हैं कि आपके कोर्ट में भी अब कुछ बाकी नहीं रह गया है कि वहाँ भी रिश्वतें चलने लगी हैं। वकील वहाँ रिश्वतें खा रहे हैं, विकास बराबर वकील को रिश्वत दे रहा है, जिसके चलते वो डेट से डेट देता चला जा रहा है। लिहाजा मैं चाहती हूँ कि मंजू का सामान बाइज़्ज़त मंजू को दिलाया जाए और अब की जो डेट पड़े उस पर विकास को गिरफ़्तार करके लाया जाए और विकास का वारंट कटवाया जाए और मंजू का सामान और जेवर और पैसा जो भी कुछ है मंजू का दिलाया जाए। और हमारे जो प्रिय होम गार्ड हैं उनके लिए कैबिन्स की व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि देखिए गर्मी का मौसम है, बारिश का मौसम है। भाई जब हम लोग को इतनी गर्मी और सब कुछ लगता है तो वो भी तो इंसान है, वो भी तो किसी के बाप हैं, बेटे हैं और मतलब पति हैं। तो लिहाजा मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगी कि उनके लिए कैबिन्स की व्यवस्था होनी चाहिए। और कप्तान साहब, आपके पास मैं जब भी आती हूँ ये भावना जो है मुझे मिलने से रोकती हैं, तो लिहाजा इनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनका ट्रांसफ़र बहुत जल्दी कराया जाए। इनका और पारुल का बहुत जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र कराया जाए। सरकार से मैं निवेदन करती हूँ कि पारुल का और ये भावना जो एसपी ऑफिस में है, इन दोनों का बहुत जल्दी ट्रांसफ़र कराया जाए, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इरिटेटिंग पर्सन हैं। और मैं चाहूँगी कि इनकी जगह पे कोई नई अच्छी, जैसे हमारी गीता थी, वो हमारी बहन भी थी और हमारी दोस्त भी थी। जब तक वो रही कोतवाली में बहुत अच्छा रहा। और बुरा मत मानिएगा, कोतवाली में जो कोतवाल साहब आए हैं वो भी कुछ ख़ास सुनवाई नहीं करते हैं। मैंने उनको भी 2-3 एप्लीकेशन दी, जिसके चलते गश्त नहीं लगती है ठीक से। और जब मैं बराबर फ़ोन करके कहती हूँ तो लगती है गश्त, मेरे बिना कहे भी गश्त लग जाएगा। यहाँ तक कि मैंने कप्तान साहब को दी गश्त की एप्लीकेशन, कप्तान साहब बराबर वहाँ से फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन ये कोतवाली वाले गश्त नहीं लगा रहे हैं। लेकिन हाँ, एक हमारा दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं मेंशन करूँगी, उसकी बात का मैं सबसे ज़्यादा यकीन करती हूँ और सबसे ज़्यादा सम्मान करती हूँ, सबसे ज़्यादा दिल से मानती हूँ। जो वो बोलता है वो मैं करती हूँ। सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसी की बात का यकीन है तो उसकी बात का यकीन है। वो ये बोल रहा था कि अभी जो नए लोग आए हैं उनकी बाइक में हूटर्स नहीं है, तो मैंने मान लिया है, लेकिन हो सकता है कि गश्त लग रही हो, लेकिन मुझे पता नहीं चल पाता है। लेकिन जब हूटर वाली गाड़ी आती है तो उसमें मुझे पता चलता है कि हाँ गश्त लग रही है, तो मैं उसकी ज़्यादा बात मानती हूँ। अब मेरे दिल अज़ीज़ है और मेरा सब कुछ है, और मैं जितना उसे मानती हूँ उतना किसी को भी इतना नहीं मानती हूँ, क्योंकि आज मुझे जो कुछ भी मिला है, जो भी मुझे कामयाबी मिली है और जो मेरा रुतबा मुझे मिल रहा है, ये सब उसकी दुआओं का असर है। मैं उसके लिए भी दुआ करती हूँ कि वो हमेशा खुश रहे, क्योंकि उसने हमेशा मेरी खुशी की परवाह की है, हमेशा मेरे कदम से कदम मिला के चला है और बहुत अच्छा फ़रिश्ता है वो। मैं जानती हूँ कि वो मुझे सुन रहा है और उसके लिए ये लफ्ज़ बहुत अच्छा है, फ़रिश्ता, रहमत का फ़रिश्ता। एक हमारी कप्तान सर हैं, ही इज़ ऑल्सो सो क्यूट और डालेंगे वो। बस हाँ सर, मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं ये आप तक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि भावना के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि भावना मुझे आपसे मिलने से रोकती है। और मैं कोई वहाँ डांस करने नहीं आती हूँ, मुजरा करने नहीं आती, मैं आपके पास अपनी एप्लीकेशन लेकर आती हूँ, क्योंकि जब तक मैं आपसे मिलूँगी नहीं, आपको अपनी बात नहीं बताऊँगी, आपको कैसे पता चलेगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। और हाँ, जाते जाते एक रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ कि आप हर हफ्ते चौक कोतवाली में आया करें। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरी इस वीडियो के माध्यम से अगर आप हर हफ्ते चौक कोतवाली आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि मेरी स्पीच कप्तान सर ने देखी है और पहुंची है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप हर हफ्ते चौक कोतवाली आया करें। और नेता मंत्रियों से मेरी एक गुजारिश और है कि
जल्द से जल्द इस कोतवाली में, चौक कोतवाली में हमारे परवेज़ सिंह को लाया जाए। और परवेज़ सिंह ने जिस तरीके से इस कोतवाली को संभाला है, इस कोतवाली को प्यार से रखा है, उनके ज़माने में समझ लीजिए मुझे कोई शिकायत नहीं होती थी। अगर मैं कप्तान साहब आपके पास नहीं भी जाती थी तो मुझे जाना नहीं पड़ता था, वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। तो लिहाजा मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हमारे परवेज़ सिंह को इस कोतवाली में फिर से, चौक कोतवाली में एक बार फिर से लाया जाए, शाहजहानपुर की। और इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगी। जाते जाते बस इतना ज़रूर कहूँगी कि हमारे होम गार्ड्स के ऊपर भी ज़रा ध्यान दें, उनके लिए कैबिन्स की व्यवस्था करें। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगी। मैं फ़रामीना ख़ान, ज़िला शाहजहानपुर से। थैंक यू एंड धन्यवाद एंड शुक्रान एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।